आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। पार्लियामेंट ने अदायगियों में ताखीर को खत्म करने और मुतनाज़ हल को सहूलत आमेज बनाने के एमएसएमई तरक्की के तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के हंगामे के दौरान पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एनडीए के उन अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में बार बार रखना अंदाजी पर तशवीश का इजहार किया। भारत और चीन ने हकीकी कंट्रोल लाइन पर ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। दोनों मुल्कों ने सरहदी इलाकों में अमन व सुकून बरकरार रखने से इत्तेफाक किया। मुल्क आज हथकरघा का 12वां कौमी दिन मना रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस शोबे को सबकी शमूलियत वाली तरक्की का एक ताकतवर आलेकार करार दिया। शुमाली भारत के बहुत से इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का अपना पहला खिताब जीता है। और रक्षिता राम राज और अश्मिता चालिहा आसाम में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट में बहुत छोटे और औसत दर्जे के कारोबार की तरक्की के तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने इसे आज मंजूरी दी है। अलबत्ता राज्यसभा ने इसे पीर को मंजूरी दे दी थी। पहली बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद आज ऐवान की कार्रवाई जब दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो एमएसएमई के वजीर जीतन राम मांझी ने बहुत छोटे और औसत दर्जे के कारोबार की तरक्की से मुतालिक 2006 के कानून में मजीद तरमीम का यह बिल पेश किया। इस बिल का मकसद अदायगियों में ताखीर को खत्म करना और मुतनाज़ हल को सहूलत आमेज बनाना है। बिल में कहा गया कि सरकारी शोबे के हर मरकजी कारोबार के तहत रियायत के निज़ाम के तहत एमएसएमई की अशिया या खिदमात की खरीदारी के लिए बिल लाजमी तौर पर पेश करे। इस बिल की मंजूरी के बाद प्रिजाइडिंग अफसर दिलीप साइकिया ने ऐवान की कार्रवाई जारी रखने की कोशिश की और एहतजाज करने वाले अरकान से अपील की कि वो ये कार्रवाई जारी रहने दें। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन के इस रवैये पर तशवीश जाहिर की है और कहा है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हमेशा इजलास के दौरान आते हैं और देर रात तक मौजूद रहते हैं। हंगामा जारी रहा। प्रिजाइडिंग अफसर ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। अब ये कार्रवाई पीर को दिन में 11 बजे शुरू होगी। इससे पहले जब ऐवान की कार्रवाई दिन में 11 बजे शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भारत छोड़ो तहरीक के मुजाहिदीन आजादी और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है। राज्यसभा ने भी नीट के मामले पर तलबा के मुजाहरों के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई समेत दीगर उमूर पर अपोजिशन के शोरगुल के बाद आज दिन भर के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी। दोपहर 12 बजे पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने अपोजिशन के शोरगुल के दौरान वक्फे सवाल उठाया। शोरगुल के दौरान रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में कवच और सिग्नल निजाम की तनसीब से मुतालिक एक सवाल देने की कोशिश की, लेकिन वो अपना जवाब मुकम्मल नहीं दे सके क्योंकि शोरगुल जारी रहा, जिस पर चेयरमैन ने दिन भर के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। अब ये कार्रवाई पीर के रोज दिन में 11 बजे शुरू होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपनी रिहाइशगाह पर नाश्ते के दौरान एनडीए में शामिल होने वाले नए मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात की। इनमें एनसीपीआई और शिवसेना के अरकान पार्लियामेंट भी शामिल थे। मीटिंग के बाद पार्लियामेंट अहाते में नामानिगारों से बात करते हुए शिवसेना की अरकान पार्लियामेंट ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की कार्रवाई में बार बार रखना डालने पर तशवीश जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म समझते हैं कि बार बार रखना डालने की वजह से ऐवान में नौमुंतखब और बासलाहियत अरकान पार्लियामेंट को अपने ख्यालात पेश करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है।
एनसीपीआई की मेंबर पार्लियामेंट शताब्दी रॉय ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एनडीए से वाबस्ता हर एक मेंबर का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया है कि क्या करने की जरूरत है और किस तरह अरकान पार्लियामेंट मुल्क की तामीर में मौसर तरीके से अपना ताउन दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में टेक्नोलॉजी के इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईटी की 57वीं तक़सीम असनाद की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तकरीब के दौरान 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट तलबा नीज उन 587 पीएचडी स्कॉलर्स से भी जिन्हें डिग्रियां अता की जाएंगी खिताब करेंगे। जनाब मोदी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल समेत इंस्टीट्यूट के सबसे पुरवकार एजाजात भी नवाजेंगे। भारत और चीन के दरमियान कल नई दिल्ली में मुनक़िदा वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स WWCC की 36वीं मीटिंग के दौरान हकीकी कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल का जायजा लिया गया और खुलकर बातचीत की गई। वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि दोनों फरीकों ने सरहद की हदबंदी, सरहदी इंतजाम, निजाम साजी और सरहदी ताउन से मुतल्लिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज संत कबीर हथकरघा अवार्ड और 2025 के हथकरघे के कौमी अवार्ड्स अता किए। 3 संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स और 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स समेत कुल 22 अवार्ड्स हथकरघे के बुनकरों को उनकी कारीगरी, इख्तरा और भारत के हथकरघे की रवायत को जारी रखने पर दिए गए हैं। आज नई दिल्ली में हैंडलूम के 12वें कौमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हजारों साल से हथकरघा भारत की सकाफत और तहजीबी सफर का एक लाजमी हिस्सा रहा है। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। शुमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में आज शदीद बारिश हुई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली के लिए औसत दर्जे से लेकर शदीद बारिश के सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया है। इम्कान है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी इस माह की 12 तारीख तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज खिताब जीत लिया है। 20 साला भारतीय ग्रैंड मास्टर ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जवाहिर सिंदारूफ के खिलाफ आखिरी राउंड बराबरी पर खत्म करते हुए चैंपियनशिप जीती। प्रज्ञानंदा ने 5 रोजा मुकाबले में शुरू से ही सबकत बरकरार रखी। बैडमिंटन में आज आसाम में भारत के रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स में खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। रक्षिता ने अपनी हमवतन साथी खिलाड़ी तन्वी शर्मा को क्वार्टर फाइनल में 21-18, 19-21, 19-21 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला एक और भारतीय खिलाड़ी अश्मिता चालिहा से होगा। अश्मिता ने नंबर 1 खिलाड़ी जापान की हिना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची हैं। मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पृथ्वी कृष्णा, मूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद ग्रागार की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मानवी चोंग और सो वोल ईक की मलेशिया की जोड़ी से मुकाबला करेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने अदायगियों में ताखीर को खत्म करने और मुतनाज़ा हल को सहूलत आमेज बनाने के एमएसएमई तरक्की के तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के हंगामे के दौरान पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एनडीए के उन अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की जो हाल ही में पार्लियामेंट में शामिल हुए हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में बार बार रखना अंदाजी पर तशवीश का इजहार किया। भारत और चीन ने हकीकी कंट्रोल लाइन पर ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। दोनों मुल्कों ने सरहदी इलाकों में अमन सुकून बरकरार रखने से इत्तेफाक किया। मुल्क आज हथकरघे का 12वां कौमी दिन मना रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस शोबे को सबकी शमूलियत वाली तरक्की का एक ताकतवर आलेकार करार दिया। शुमाली भारत के बहुत से इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का अपना पहला खिताब जीत लिया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।